हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 30 अगस्त का एग्जाम हुआ है पहली पाली में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में, इसके जीके जीएस के पोर्शन को, यानी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 38, इनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ाएगी, लेकिन उससे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, पहला है कि हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, में मुख्य रूप से शामिल थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या करके आए हैं? तो अगर जो उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक करके आए हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी तो उसमें उच्च क्वालिटी के सीड्स और रासायनिक उर्वरक यानी कि खाद जो थी, ठीक है, वो इसका इस्तेमाल करके और इसके उत्पादन में वृद्धि की गई थी। तो जिसने भी इसको किया होगा उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, उनका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो ये नाट्य शास्त्र जिन्होंने मार के आया होगा भैया, उनका सही हो जाएगा। ठीक है, नाट्य शास्त्र जिन्होंने मारा होगा उनका सही हो जाएगा। इसके बाद से है कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी कि अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका हमने सही करेंगे परिकल्पना परीक्षण। ठीक, परिकल्पना परीक्षण जिसने डी किया होगा उनका सही हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 19 यानी कि 19 अनुच्छेद 19 जिसने सही करके आया होगा उनका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया भी था ऑलरेडी आपके एग्जाम में। अगला है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% से छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो यही आपका डायमंड नगरी के नाम से जाना जाता है ना, सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरत जिसने करके आया होगा उनका सही हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो कुल वन आवरण का 21.05% था। तो जिसने 21.05% करके आया होगा उनका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो ये आपका हो जाएगा व्यवहारिक अनुसंधान करिएगा। ठीक है, यही आ रहा था, तो ये व्यवहारिक अनुसंधान हो जाएगा इसका। अगला है आपका कि भारत का सबसे बड़ा वन है, तो वही आपका पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा वाला सुंदर वन है, ये सही हो जाएगा। अगला है, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्यौहार है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश से आया था, ये क्वेश्चन बताया भी गया था आपको, तो इस बरसाना हो जाएगा इसका। एक आया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? देखिए, अगर जो करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का पढ़ के गए होंगे, वीडियो में बताया था, जिसने भी इसको देखा होगा वो क्वेश्चन इसमें से आया है, प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में खोला गया। अगले क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसने टिक किया होगा उनका सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो केवल इसमें हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी की ये उपज थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को जो टिक किए होंगे भैया, नहीं सही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग में आया था। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरी जो है स्नैपचैट स्नैक के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? तो वही ट्विटर हो जाएगा आपका। सही है। यहाँ खाली स्थान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित कर लेना, तो वही आपका हैकिंग हो जाएगा। ठीक है, हैकिंग को कहते हैं। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या हो जाएगी? तो आपकी 28% हो जाएगी। ठीक है, 28%। चलिए, अगला है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो वही कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, रक्त समूह की खोज करने वाला व्यक्ति है, तो लैंडस्टीनर ने जिसको टिक किया होगा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये आपके मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? ठीक है, तो ये कैसे मदद करती है साथियों? तो ये भैया आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित करके। ठीक है, चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा भैया? तो सदस्यों की सेवा करना। ठीक, सदस्यों की सेवा करना, उत्पादन बढ़ाना, अधिक धन जुटाना, अधिक लाभ कमाना, इनमें से कोई मार के आएंगे गलत हो जाएगा। सदस्यों की सेवा करना हो जाएगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार हो जाएगी? तो CERT.in। ठीक है, ये वाला जो संस्था है, ठीक है, ये आपके लिए साइबर सुरक्षा के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है,
सोफिया किस देश की राजधानी हो जाएगी? तो बुल्गारिया। ठीक है, सोफिया बुल्गारिया कर दीजिएगा, बुल्गारिया की राजधानी है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 72 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 72। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जनाएगा नहीं ये। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में। जिसने 1914 टिक किया हुआ सही हो जाएगा। ENCTAD का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सी ऑप्शन करिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो अधिकार और दायित्व। ठीक है, चलिए और क्या है? PMJDY कब लॉन्च हुआ? प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता है ना, जनधन प्रधानमंत्री। हाँ, तो भैया ये इसके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि सर्च करने पे 15 अगस्त 2014 दे रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 15 अगस्त 2014 नहीं ऑप्शन में है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो आपका मालदीव हो जाएगा, क्योंकि यह समुद्री पड़ोसी देश है कि नहीं। चलिए, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ग्रीन फाइनेंस की बात करेंगे तो ये इसका हो जाएगा ग्रीन फाइनेंस पर्यावरण के अनुकूल। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो ये मनमोहन सिंह को नहीं मिला है, बाकी सभी लोग को इनमें से मिल गया है, तो मनमोहन सिंह वाले सही हो जाएगा। भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी किसके समय आयोजित की गई थी? वही लॉर्ड मेयो 1872 में। ठीक है, 1872 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो वही प्लासी का 1797 ईस्वी में हुआ था, प्लासी का युद्ध उसी में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध हो जाएगा। रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांग करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई? तो बहुत ही फेमस पुस्तक है, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो वही उच्च कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा उच्च में कार्बन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा। तो इतना ही था जीके का, तो मिलान कर लीजिएगा। जिनका जहाँ से दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बता दीजिएगा।